नमस्कार बच्चों, आदर्श एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज 10वीं क्लास के 10वें चैप्टर का अंदर फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध के पढ़ेंगे। तो ये फोकसांत है और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करो। कीजिए या इसी क्वेश्चन को अलग ढंग से ऐसे भी पूछते हैं जो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखते हुए साबित कीजिए कि F बराबर R/2, F बराबर R/2, या ऐसे भी पूछ सकते हैं या R बराबर 2F। किसी तरह से पूछेगा तो क्वेश्चन एक ही बनता है। जो फोकसांतर हम किसको कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकसांतर कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो उनके बीच क्या संबंध है, इसे हम अलग अलग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दोनों जगह दिखा सकते हैं, साबित कर सकते हैं, जो F बराबर R/2 होता है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में देखते हैं F बराबर R/2 कैसे होता है। MN एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर ये P, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र है। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष को फोकस पे काटती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक संरचना करेंगे। संरचना क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। कनकेव मिरर। माना कि MN एक दर्पण है, RS किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात F से निकल फोकस से ही गुजरेगी। अब हम संरचना में क्या करेंगे, ये C से S पॉइंट पे
लंब डालेंगे यानी रेखा जो मिलाएंगे। क्योंकि ये इस दर्पण का केंद्र है, इसलिए ये जो डाला गया अभिलंब होता है, ये लंब होता है इन दोनों पे। तो अब हम देखते हैं क्या, ये आपतित किरण है। आपतित, तो ये कौन क्या हो जाएगा, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण है, तो ये परावर्तित किरण, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन के नियम से हम जानते हैं अच्छी तरह, इसलिए हम लिखेंगे I इक्वल टू R, इक्वेशन फर्स्ट। और अब RS समानांतर है CP, ये दोनों आपस में समानांतर रेखाएं हैं CP और RS, जिसको CS तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। RS और CP दोनों समानांतर रेखाएं हैं जिनको CS तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। इस तरह से एकांतर के कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण ये I कोण I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला कोण, एकांतर के कोण क्या होंगे, ये I का एकांतर कोण हो जाएगा, ये इसका नाम हम T रख लेते हैं। तो I इक्वल टू T। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू T, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। अब जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो हम ज्यामिति लिखेंगे। ज्यामिति से हम जानते हैं कि बराबर कोणों के सामने वाली भुजा बराबर होती है। क्या, बराबर कोणों की सामने वाली भुजा बराबर होती है। लिखेंगे ये दर्पण का नाम हम MN डाल देंगे। माना कि लिखेंगे चित्रानुसार
एन एक अवतल दर्पण है जिसके पी एफ और सी क्रमशः ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को दर्शाता है। अब लिखेंगे संरचना। संरचना में लिखेंगे क्या, जो C को S से मिला दिया। तो ये जो मिलाते हैं, तो ये दर्पण पे को यदि केंद्र से जो खींची गई रेखा लंब होती है, अभिलंब हो गया, तो दर्पण पे ये CS क्या हो गया, अभिलंब। तो ये कोण क्या हो गया, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कोण हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वक्रता केंद्र से दर्पण के S बिंदु पर अभिलंब डाला। अब लिखेंगे परावर्तन RS किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात F से गुजरती है। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं।
इसलिए एंगल आर एस सी इक्वल टू एंगल सी एस एफ। आर एस सी ये कोण आपतन कोण हो गया, और सी एस एफ ये कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण। यहाँ पे हम लिख देंगे परावर्तन के नियम से। अब आर एस और ये प्रधान अक्ष सीपी लाइन है, आपस में ये क्या है, पैरेलल, समानांतर। आर एस किरण और प्रधान प्रिंसिपल एक्सिस ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, पैरेलल है, जिनको सी एस तिर्यकछेदी रेखा काट रही है। इसलिए एकांतर के कोण आपस में बराबर होते हैं। ज्यामिति से हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटे तो एकांतर के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। कोण आर एस सी और कोण एस सी एफ। आर एस और सीपी समानांतर किरणों को एस सी तिर्यकछेदी रेखा काट रही है, तो एकांतर के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा है। अब ज्यामिति से हम क्या जानते हैं, एकांतर के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए एंगल आर एस सी, एंगल आर एस सी इक्वल टू एंगल एस सी एफ। इसको हम कहते हैं इक्वेशन सेकेंड। यदि अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में हम क्या देखते हैं, लेफ्ट साइड में दोनों तरफ आर एंगल आर एस सी ही है। इसलिए कोण ये भी राइट साइड वाले एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए समीकरण 1 और 2 से
ज्यामिति से, यहाँ लिख देंगे हम कोष्ठ में ज्यामिति से। कोण, समीकरण 1 और 2 से हम क्या जान गए, जो कोण SCF इक्वल टू कोण CSF, एंगल SCF इक्वल टू एंगल CSF। अब हम लिखेंगे, अब हम देखेंगे त्रिभुज CSF में, त्रिभुज CSF में कोण CSF, ये कोण बराबर है CSF, ये कोण, और SCF, ये कोण इस त्रिभुज में, त्रिभुज CFS, त्रिभुज CSF में देख रहे हैं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। यदि तो हम ज्यामिति से जानते हैं कि बराबर कोणों की सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए ज्यामिति से हम जानते हैं कि बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। अब यदि बराबर कोणों की सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, इसलिए CF, इस कोण की सामने वाली भुजा है SF, और इस कोण की सामने वाली भुजा है CF। CF इक्वल टू FS। अब कहेंगे क्या, यदि ये दर्पण बहुत छोटा हो, ये दर्पण यदि बहुत छोटा हो और ये S बिंदु P के संपाती हो जाए, जब दर्पण बहुत छोटा होगा, जब हम बहुत छोटे दर्पण की बात करेंगे, तो ये दर्पण, ये समानांतर किरण वाली जो ये S पॉइंट है, वो P के संपाती यदि हो जाएगा, तो क्या होगा, FS इक्वल टू PF। हम लिखेंगे, यदि दर्पण बहुत छोटा हो ताकि S बिंदु P
समानुपाती हो जाए। तो क्या होगा, CF इक्वल टू PF। अब क्या हो गया, CF इक्वल टू PF। अब हम क्या करेंगे, PF दोनों तरफ हम जोड़ देंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो PF के तरफ हम दोनों तरफ क्या करते हैं, PF जो ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से। तो कोई यदि ये बराबर है अभी, तो उसमें भी PF ऐड करेंगे तो भी बराबर ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, CF प्लस PF इक्वल टू PF प्लस PF। अब हम इस त्रिभुज में यदि देखते हैं, इसमें दर्पण में, तो PF क्या है, फोकस और ध्रुव की बीच की दूरी, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकसांतर। तो PF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f लिख सकते हैं। तो ये अब हम CF यहाँ से यहाँ तक, और उसमें ऐड हो गया क्या, PF यहाँ, CF और PF ऐड होके क्या बन गया, ये CP। और CP को हम क्या कहते हैं, C से लेके P तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और F से लेके P तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकसांतर। तो हम लिखेंगे CP इक्वल टू R बराबर, ये क्या होता है, PF को हम क्या लिखते हैं, 2F। इसीलिए F इक्वल टू R/2, यानी फोकसांतर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। धन्यवाद दोस्तों। आदर्श एकेडमी वॉच करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।